2024 चुनाव से पहले होगा मंत्रिमंडल विस्तार। कांग्रेस हाईकमान ने सुक्खू को सौंपा कार्यभार। कैबिनेट विस्तार के साथ लोकसभा उम्मीदवार होंगे तय। पुराने नेताओं को सता रहा चुनाव लड़ने का भय। सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा के नाम की चर्चा। कांगड़ा और हमीरपुर में किसके नाम का फटेगा पर्चा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार का गठन हुए 10 महीने के वक्त बीत चुका है। प्रदेश में लंबे वक्त से मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हो रहा है। फिलहाल सरकार में 3 मंत्री और 1 डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। सरकार में मुख्यमंत्री के साथ 12 सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हरी झंडी मिल गई है। सुक्खू कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन अभी 16 अक्टूबर का इंतजार है। उस दिन सीपीएस मामले में होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे संभावित मंत्रियों की सूची भी बढ़ती चली जा रही है। वक्त के साथ इस सूची में कई विधायकों की एंट्री भी हुई है, तो कई विधायकों का नाम कटा भी है। मौजूदा वक्त में मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे पहला नाम घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माड़ी का चल रहा है और दूसरा नाम कांगड़ा जिले से यादविंदर गोमा का है। राजेश धर्माड़ी का नाम शुरू से ही चर्चा में है। राजेश धर्माड़ी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिले से जीतने वाले कांग्रेस के एक इकलौते मात्र विधायक हैं। वीरभद्र सरकार में वे मुख्य संसदीय सचिव भी रहे और अब उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। उधर गोमा की स्थिति इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में फिट बताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही अनुसूचित जाति की सीट से एक विधायक को कैबिनेट में लाने की बात कह चुके हैं। वहीं अगर धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा की बात करें तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन सुधीर को आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व में शामिल एक बड़े नेता के साथ अनबन की वजह से सुधीर का मंत्री बनना मुश्किल है। कांग्रेस से मंडी का उम्मीदवार होगा रिपीट। शिमला में किसको मिलेगी लोकसभा की सीट। 3 मंत्री और 1 डिप्टी स्पीकर बनेंगे। सुक्खू और कांग्रेस को लोकसभा में मजबूत करेंगे। क्या धर्माड़ी, भवानी, गोमा, संजय को मिलेगी जिम्मेदारी या सरकार में कुछ और बदलाव की है तैयारी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में भारी क्षेत्रीय असंतुलन है। जिला कांगड़ा में कुल 16 विधानसभा सीट है। इनमें से 10 में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन सबसे बड़े जिला कांगड़ा से केवल 1 ही मंत्री बनाया गया। यहां से कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ही मंत्रिमंडल में अपने जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब इसी जिले से जयसिंहपुर के विधायक यादविंदर गोमा का नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल होने पर चर्चा है। जयसिंहपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के विधायकों को प्रतिनिधित्व देने की बात कर चुके हैं। ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ जाति संतुलन साधने के लिए गोमा उपयुक्त नाम है। अब लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि जिला कांगड़ा से ही ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन और फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल हो गए। हमने पहले बात सुधीर शर्मा की थी कि अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सका तो वो आने वाले लोकसभा चुनाव में कांगड़ा चंबा से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे ही हमीरपुर में भी लोकसभा उम्मीदवार को लेकर एक बड़ा नाम चर्चा में चल रहा है। वो नाम है राजेंद्र राणा का। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा वह शख्सियत हैं जिन्होंने हिमाचल बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन करने का बड़ा काम किया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में राणा ने भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को चुनाव में शिकस्त दी और भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन हो गया। अब साल 2022 में राणा ने दोबारा सुजानपुर सीट से जीत हासिल की है, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकी। राजेंद्र राणा हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दोनों ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में ये राणा के मंत्री बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है।
इसके अलावा हॉली लॉज से राणा की नज़दीकी भी उनके मंत्री पद के आड़े आ रही है। हालांकि राणा का तर्क है कि पहले भी मुख्यमंत्री के गृह जिला से ही अन्य मंत्री बनते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि राणा को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या फिर उनको लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। क्षेत्रीय के साथ जाति समीकरण पर रहेगा फोकस। अपनी रणनीति से सुक्खू फेल करेंगे ऑपरेशन लोटस। क्या संगठन और सरकार के बीच सुक्खू बना पाएंगे तालमेल? लोकसभा चुनाव में भाजपा का मिशन कैसे करेंगे फेल? देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए चंद महीनों का वक्त है। ऐसे में इन लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार करना बहुत ज़रूरी है। इससे सरकार को न केवल क्षेत्रीय समीकरण साधने हैं बल्कि अपने विधायकों को भी संतुष्ट करना है। विधायकों की संतुष्टि समर्थकों की खुशी और जोश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा भी लगातार सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार न कर पाने को लेकर आए दिन घेरने में लगा रहता है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने सभी समीकरणों को साधते हुए अपने दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार को जल्द से जल्द पूरा करने की बड़ी चुनौती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नई रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मुख्यमंत्री सुक्खू को किस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहिए और उम्मीदवारों को लेकर भी मुख्यमंत्री का क्या प्लान होना चाहिए। धन्यवाद।